अस्सलाम वालेकुम। इलाकाई खबरों के साथ मैं हूं माहा इकबाल। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। इस शहर में मजदूर जैसा दर बदर कोई नहीं, जिसने सबके घर बनाए उसका कोई घर नहीं। मजदूरों का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। विहाड़ी, साहिवाल, ननकाना साहब, खिपरो, डेरा गाजी खान समेत मुल्क भर में रैलियां। रावलपिंडी में बिजली की तवील लोड शेडिंग से अवाम परेशान, कारोबार तबाह। फैक्ट्रियों में काम करने वाले दिन भर बिजली का इंतजार करते रहते हैं। घरों में पानी ना आया, मच्छरों ने लोगों की नींद भी हराम कर दी। सूफी वेलफेयर सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम रावलपिंडी में 50 इज्तिमाई शादियां, बेसहारा बच्चियों को घरेलू इस्तेमाल की अशिया जहेज में देकर रुखसत किया गया। इस मौके पर सूफी अनवर मदनी और MLA हनीफ अब्बासी भी मौजूद थे। रावलपिंडी वाह कैंट में रेंजर्स का ऑपरेशन, 2 मुबैना दहशतगर्द हलाक, खुदकुश जैकेट, दस्ती बम और भारी मिकदार में असलहा बरामद। दहशतगर्दों की शिनाख्त सिफतुल्ला और अब्बास के नाम से हुई, जिनका ताल्लुक पेशावर और 4 सद्दा से था। झंग के इलाके सदर में जहरीली शराब पीने से 3 अफराद हलाक, एक की हालत गैर, शराब फरोश गिरफ्तार। हलाक होने वालों में आजम, अरशद और शब्बीर शामिल। जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला रियाज का ताल्लुक फैसलाबाद से। दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम, शेखुपुरा में गाड़ी की तलाश के दौरान असलहे की बड़ी खेप पकड़ी गई। मुलजिम फरार, 100 से ज्यादा राइफल्स, पिस्तौल और हजारों गोलियां शामिल। रोकने पर ड्राइवर ने फरार होने की कोशिश की। DPO मर्दान की खसूसी हिदायत, थाना शहबाज गढ़ी की हदूद में ऑपरेशन, 410 घरों की तलाशी, एक इश्तिहारी समेत 41 मुश्तबा अफराद से हिरासत। भारी मिकदार में असलहा बरामद, 64 मोटरसाइकिलें भी तहवील में ले ली गए। हासिलपुर भी मुख्तलिफ मकामात पर कपास की गैर रजिस्टर्ड बीज की फरोख्त उरूज पर, किसान माफिया के हाथों लुटने पर मजबूर। आला अफसरान कार्रवाई से गुरेजा, महकमा ज़राअत से मकरूह धंधे में मुलव्विस अफराद के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। लोधरा में मोटरसाइकिल सवारों के लिए हेलमेट का इस्तेमाल लाजमी करार। DPO असद सरफराज ने ट्रैफिक स्टाफ और टाइगर स्क्वाड में हेलमेट तकसीम किए। मोटरसाइकिल पर सवार होते हुए खवातीन को दुपट्टा समेट कर बैठने की हिदायत। लुड्डन में बीवी समेत 6 अफराद को कत्ल करने वाला मुलजिम ताहाल गिरफ्तार ना हो सका। मुतासरीन का अहले इलाका के हमरा एहतजाज, हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा। मुलजिम ने चंद साल कम बीवी, सास, ससुर, साला, साली और एक बच्ची को कत्ल किया था। और डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद ने जड़ावाला में बारदाना तकसीम सेंटर का दौरा किया। काश्तकारों ने बारदाना की हसूल से मुतालिक शिकायत की थी। गोदाम में पड़े बारदाना की क्वालिटी चेक की और उसे तसल्ली बख्श करार दे दिया। कोऑर्डिनेटर ज़ेर हिरासत। और अब आपको बताएंगे, इस शहर में मजदूर जैसा कोई दरबदर नहीं, जिसने सबके घर बनाए उसका कोई घर नहीं। दुनिया भर में मजदूरों का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। तरक्की पजीर ममालिक में मेहनत कश आज भी इस्तेहसाल का शिकार है। पाकिस्तान में कवानीन होने के बावजूद अमल दरामद नहीं किया जाता। दुनिया भर की तरह जड़ावाला में भी आज मजदूरों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। तमाम स्कूल्स, कॉलेजेस और दफातर बंद हैं। आवाम लेबर डे की छुट्टी मना रही है, लेकिन जड़ावाला में मजदूरों ने बच्चों का पेट पालने के लिए छुट्टी को मुस्तरद कर दिया। मजदूरों का कहना है कि हमें इस लेबर डे के हवाले से कोई इल्म नहीं, हमने जो मजदूरी लेकर जानी है उसी से बच्चों का पेट पालना है। ये दिन अमीर लोगों के लिए ही अहमियत रखते हैं।
हमारे सामने ऐसे दिनों की कोई अहमियत नहीं। आलमी सतह पर इस दिन की अहमियत उजागर करने के लिए कसीर फंड्स बेदरीग खर्च किए जा रहे हैं। कसूर में यौम मजदूरा के मौके पर मजदूरों की तरफ से हर साल की तरह रेलवे स्टेशन से एक बहुत बड़ी रैली निकाली गई, जो दरबार बाबा बुल्ले शाह से होती हुई बल्दिया चौक पर इख्तिताम पजीर हुई। रैली में भट्टा पर काम करने वाली खवातीन की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर मजदूर लीडरों ने खिताब करते हुए कहा कि मजदूर की तनख्वाह 1 तोला सोने के बराबर होनी चाहिए और मुतालिबा किया कि भट्टा मजदूरों के सोशल सिक्योरिटी कार्ड बनाए जाएं। सादिकाबाद में यौम मजदूरा के मौके पर मेहनत कश तंजीमों की रैली निकाली गई। रैली का आगाज गौसिया चौक से हुआ। रैली में मजदूरों की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के भी इक़दाम किए गए थे। रैली अस्पताल रोड, अंडरपास और दीगर मुकर्रर रास्तों से होती हुई प्रेस क्लब के सामने पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई। रैली के शुरका ने अपने मुतालिबात के हक में प्ले कार्ड्स उठा रखे थे, जबकि इस मौके पर हुकूमत के खिलाफ भी शदीद नारेबाजी की गई। 1 मई का दिन मजदूरों के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मनाया जाता है। पाकिस्तान में भी मजदूरों के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस दिन छुट्टी करके हुक्मरान समझते हैं कि मजदूरों के हकूक पूरे कर दिए गए हैं। मुल्क भर की तरह जिला शेखुपुरा में भी शिकागो के मजदूरों से इजहार यकजहती के लिए पाकिस्तान वापदा एम्प्लॉयज पैगाम यूनियन, महकमा इरिगेशन और दीगर मजदूर यूनियंस की जानिब से लाहौर रोड पर एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। मुजाहिरीन ने हाथों में प्ले कार्ड्स, बैनर्स और झंडे उठा रखे थे, जो मजदूरों के हकूक के लिए सरापा एहतजाज बने हुए थे। रहनुमाओं में जोनल चेयरमैन वापदा एम्प्लॉयज पैगाम यूनियन राना फजलुर रहमान, खुशी मोहम्मद खोकर सदर और पाकिस्तान इरिगेशन लेबर फेडरेशन का कहना था कि यौम मजदूरा दुनिया की तारीख में सुनहरी हरूफ से लिखा गया है, जिसको दुनिया भर में मजदूर आलमी दिन के तौर पर मना रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान के जो हालात हैं, उनके पेश नजर मजदूरों के हालात कशीदा और महंगाई की वजह से इतने खराब हो चुके हैं कि इन्हें एक वक्त की रोटी के लाले पड़े हुए हैं। डेरा गाजी खान में 1 मई यौम मजदूरा के हवाले से गुलाम अब्बास गुरचानी पीपल्स लेबर ब्यूरो के ज़ेर एहतमाम मुस्लिम टाउन में रैली का इनेकाद किया गया। रैली के शुरका का कहना था कि शिकागो के मजदूरों की कुर्बानियां कभी रायगा नहीं जाएंगी। मियाँ ब्रादरान की जब भी हुकूमत आई है, मजदूरों को बेरोजगार किया जाता है, निजकारी के नाम पर इदारे तबाह किए जाते हैं। आज मजदूर बदहाली का शिकार हैं। गुर्बत उरूज पर पहुंच गई है, लेकिन हुकूमत की तरफ से कोई हिकमत अमली नजर नहीं आती। महंगाई इतनी हो गई है कि गरीब खुदकुशी करने पर मजबूर है। विहाड़ी में भी 1 मई के हवाले से रैली निकाली गई, जिसमें हुकूमत से मजदूरों को इनके जायज हकूक देने का मुतालबा किया गया। दुनिया भर की तरह जैकबाबाद में भी मजदूरों का आलमी दिन मनाया जा रहा है, मगर मेहनत कश आज भी अपने जायज हकूक से महरूम है। शिकागो के मजदूरों के लिए आज रैलियां और दिए तो जलाए जा रहे हैं, मगर मजदूर आज के दिन भी अपने बच्चों के पेट की आग बुझाने के लिए मेहनत करने पर मजबूर हैं। 1 मई यौम मजदूर की मुनासबत से मनाया जाता है। हर साल ये दिन मनाया जाता है, मगर हुकूमत मजदूरों के हकूक पूरे करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। मजदूरों का कहना है कि महंगाई उरूज पर है और हमारे लिए 2 वक्त की रोटी कमाना मुश्किल। मजीद बताएंगे मिर्जा साजिद इस रिपोर्ट में। 1 मई यौम मजदूर के तौर पर मनाया जाता है और इस दिन आम तातील का ऐलान भी किया जाता है। मजदूरों की मुख्तलिफ तंजीमें रैलियां निकालती और सेमिनार का इनकाद करती है, मगर मजदूर तबके की परेशानियां दिन ब दिन बढ़ रही हैं। मजदूरों का कहना है कि मजदूर डे तो मनाया जाता है, मगर हुकूमत ने मजदूर के लिए कोई इकदाम नहीं किया। हुकूमत कुछ भी नहीं कर रही। हुकूमत करना चाहिए मजदूरों वास्ते, भाई मजदूरी नहीं करते हैं, कोई थोड़ा बहुत तोहफा देना चाहिए, मगर कोई खास तवज्जो को नहीं दे रहे। मेरे बच्चे साथ काम करते हैं, हम सब मजदूर हैं, मजदूरी करते हैं, ये सामने नजर आ रहा है। लेकिन मजदूरी करते करते सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन कोई चीज पूरी नहीं होती। जब मजदूरी करते हैं तो आगे महंगाई इतनी है कि कोई चीज हम घर ले जा नहीं पाते। आटा ले तो दाल महंगी है, महंगे दाल ले तो सब्जी महंगी है। जिसमें सबसे बड़ी मुश्किलों बिजली की भी है, पानी की भी है। अब वक्त वो आ चुका है कि अगर पानी भी खरीदना पड़े तो वो भी पैसों के बगैर पानी भी नहीं खरीदा जा सकता है। हुकूमत मेट्रो बस पर पैसा तो लगा रही है, मगर गरीब का कोई पुरसान हाल नहीं। महंगाई के इस दौर में जहां पानी, गैस और बिजली का बहरान जारी है, वहां मजदूरों के लिए 2 वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल हो चुका है, तो हुकूमत के लिए लम्हा फिक्री है। कैमरामैन सरमद के साथ मिर्जा साजिद, कोहिनूर न्यूज, चकवाल। मेहनत कश बुरी तरह गुर्बत के फंदे में जकड़े हुए हैं।
पाकिस्तानी मजदूर कसीर तादाद में है जिनका इस्तेहसाल किया जाता है। मजदूर तंजीमों के बावजूद उनके हक में आवाज नहीं उठाई जाती। मजीद बताएंगे हाजी मोहम्मद रफीक राना। शिकागो के मजदूरों से इज़हार यकजहती और इनकी आलमी दिन के हवाले से विहारी में इत्तेफाक रक्षा, इत्तेहाद रक्षा यूनियन, संगत फाउंडेशन और म्यूनिसिपल एम्प्लॉयज यूनियन की जानिब से रैलियां निकाली गईं। रैलियां म्यूनिसिपल कमेटी से शुरू हुई जो मुख्तलिफ रास्तों से शहर भर का चक्कर लगाकर वापस म्यूनिसिपल कमेटी दफ्तर जाकर अख्ताम पजीर हुई। रैली के शुरा ने हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड उठा रखे थे जिन पर मजदूरों के आलमी दिन के हवाले से तहरीरें दर्ज थीं। रैली में चेयरमैन म्यूनिसिपल कमेटी शेख मोहम्मद हुसैन, सदर मरकजी अंजुमन ताजरान अरशाद भट्टी, जनरल सेक्रेटरी राव खलील अहमद, सदर संगत फाउंडेशन इम्तियाज मुगल, सदर रक्षा यूनियन मनीर भुल्लर समेत रक्षा ड्राइवर्स और म्यूनिसिपल एम्प्लॉयज की कसीर तादाद ने शिरकत की। मकर्रीन ने खिताब करते हुए मजीद कहा कि हम शिकागो के मजदूर शहीदों की कुर्बानी को खराज तहसीन पेश करते हैं। आज के मजदूर बेरोजगारी की चक्की में बुरी तरह पिस रहे हैं। महंगाई इस कदर बढ़ गई है कि 2 वक्त की रोटी का असूल भी मुश्किल हो गया है। हुकूमत को चाहिए कि रोजगार के मौके पैदा करें और माहाना बेरोजगारी अलाउंस कम अज कम 25,000 रुपये मुकर्रर होने चाहिए। हाजी मोहम्मद रफीक राना, कोहिनूर न्यूज, विहाड़ी। और अब रुख करते हैं हासिलपुर का, जहां महकमा वापता की नाअहली मजदूर साइन बोर्ड लगाते हुए करंट लगने से जान बहक। मोहम्मद सलमान नामी शख्स लाहौर से शटरिंग का काम सीखने आया हुआ था जो छूनावाला रोड पर एक दुकान का साइन बोर्ड लगाने छत पर चढ़ा और जान से हाथ धो बैठा। आपको बता रहे हैं कि बिजली की हाई वोल्टेज तारें दुकानों के ऊपर से गुजर रही थी। इससे कबल भी कई अमवात वाक़ हो चुकी हैं जिनकी शिकायत और दरखास्त मुतादिद बार महकमे को दी लेकिन किसी किस्म का अमल दरामद न हुआ। वापता की गफलत की वजह से लुकने अजल बनने वाले शख्स के लवाहिकीन ने गफलत बरतने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। रावलपिंडी में बिजली की बढ़ती हुई लोड शेडिंग की वजह से अवाम परेशानी का शिकार। तवील लोड शेडिंग ने कारोबार जिंदगी तबाह कर दिया। लोगों को पानी तक नहीं मिलता और कतारों में घंटों पानी का इंतजार करते हैं। मजीद बताएंगे मोहसिन रजा। रावलपिंडी में बिजली की बढ़ती हुई लोड शेडिंग की वजह से अवाम परेशानी का शिकार। 4-4 घंटे लोड शेडिंग की वजह से लोगों के कारोबार और मामलाते जिंदगी मुतासिर हो गए हैं। बिजली की बंदिश की वजह से लोगों को पानी तक नहीं मिलता और कतारों में घंटों पानी का इंतजार करते हैं। अवाम ने कोहिनूर न्यूज की टीम को बताया। हुकूमत से अपील की जाती है कि बिजली के मामलात को दुरुस्त करें और 3-3, 4-4 घंटे हो गए लाइट नहीं है, हमारे काम रुके हुए हैं और जिस वजह से हमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम पेश आ रही है। गवर्नमेंट को भी चाहिए कि अपनी लोड शेडिंग पे जरा काबू डालें ताकि जो है लोग खुशहाल हो जाएं। मसला ये है कि हमारा इधर पानी का बहुत प्रॉब्लम है। दूसरा ये है कि बिजली जो 4-4 घंटे आती नहीं है। बिल इतने आ जाते हैं, बिजली 2-2, 4-4 घंटे चली जाती है। अब हम क्या करें, हम गरीब लोग हैं। कैमरामैन शिजान मसीह के साथ मोहसिन अली, कोहिनूर न्यूज, रावलपिंडी। रत्ता अमराल के इलाके में वाक़ नाला लई से मुल्क का कच्ची बस्ती सियासी शोबदाबाजी और हुक्मरानों की कारकर्दगी को बेनकाब करने के लिए काफी है। गुर्बत के मारे ये लोग जिस हाल में जिंदगी गुजार रहे हैं उसको देखकर इंसानियत भी शर्मा जाए। मजीद बताएंगे सफदर शाह इस रिपोर्ट में। रत्ता अमराल के इलाके में वाक़ नाला लई से मुल्हिका कच्ची बस्ती सियासी शब्दाबाजों और हुक्मरानों की कारकर्दगी और बुलंदो बाला दावों की हकीकत बेनकाब करने के लिए काफी है। गुर्बत के मारे ये लोग जिस हाल में जिंदगी गुजार रहे हैं इसको देखकर इंसानियत भी शर्मा जाए। नाला लई के किनारे वाक़ ये बस्ती कई दहाइयों से आबाद है मगर यहाँ के लोग पानी तक से महरूम हैं। कोहिनूर न्यूज से बात करते हुए कच्ची बस्ती के मकीनों ने कहा, यहाँ आपको दिखाओ कि कौन सा हम पानी इस्तेमाल कर दें, लोगों के गंदियों नालियों को पानी इस्तेमाल कर दें। ये नवाज शरीफ को भी दे देते हैं, पीपल्स पार्टी को भी दे देते हैं। जो इधर आता है अभी पानी लगवा देंगे, वो पानी भी नहीं लगवाते हैं, वोट ले लेते हैं, भाग जाते हैं। 4 साल पहले इधर को शकील अवान आया था ये मुस्लिम लीग नून का, तो इधर को हमारी झुग्गियों के अंदर फिर कर गया। उसने वादा किया हमसे कि आपको हम पानी इधर को हम नाले भी खोद दिए इधर से और पैप भी ले आकर रख दिए। जब वो जीत गए हैं तो पैप भी उठा कर ले गए हैं, कहते हैं ये नालियां बंद कर लो अपनी। गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजारने वाले ये लोग जिंदगी की बुनियादी सहूलतों से महरूम हैं। बिजली, पानी और गैस के सब्ज बाग दिखाने वाले सियासी रहनुमाओं के वादे सिर्फ इलेक्शन जीतने की हद तक महदूद हैं। कैमरामैन मेहताब के साथ सफदर शाह, कोहिनूर न्यूज, रावलपिंडी।
और अब आपको अपडेट करें भक्कर से, जहां पर महकमा हेल्थ की अद्वियात के गोदाम में अचानक आग भड़क उठी। आग लगने से लाखों रुपए के वैक्सीन और अद्वियात जलकर खाकिस्तर हो गई। आग बुझाने वाली टीमें मौके पर पहुंच गई। कई घंटों की मेहनत के बाद आग पर काबू पा लिया गया, जबकि अहले इलाका ने ये इल्जाम दिया है कि इंक्वायरी से बचने के लिए महकमा सेहत के एहलकारों ने खुद आग लगाई। आप ये धुएं के बादल भी देख सकते हैं किस तरीके से ये आग लगी महकमा हेल्थ के अद्वियात के गोदाम में। और आपको ये भी बताएंगे इस आग ने लाखों रुपए की वैक्सीन और अद्वियात को खाकिस्तर कर दिया। आग बुझाने वाली टीमें मौके पर पहुंची हैं। कई घंटों की मेहनत के बाद आग को काबू पा लिया गया। तो आपको ये भी बताते चले कि इंक्वायरी से बचने के लिए महकमा सेहत के एहलकारों ने खुद आग लगाई, ये कहना है अहले इलाका का। अपडेट कर रहे हैं आपको भक्कर से, जहां पर महकमा हेल्थ के अद्वियात के गोदाम में अचानक आग भड़क उठी और इस आग ने देखते ही देखते लाखों रुपए की वैक्सीन और अद्वियात को खाकिस्तर कर दिया। आग बुझाने वाली टीमें भी वहां मौके पर पहुंची और आगों को कई घंटे बाद बुझा लिया गया। और अब आपको बताएं कि रीजनल पुलिस ऑफिसर मोहम्मद इदरीस अहमद और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर इशफाक खान ने डीपीओ ऑफिस बहावलपुर के कॉम्प्लेक्स में कायम किए गए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंट्रोल रूम और फ्रंट डेस्क कंट्रोल सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। मजीद बताएंगे बहावलपुर से फजल जावेद खान। बहावलपुर रीजनल पुलिस ऑफिसर मोहम्मद इदरीस अहमद, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर इशफाक अहमद खान ने डीपीओ ऑफिस बहावलपुर के कम्प्लेक्स में कैंप किए गए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंट्रोल रूम, फ्रंट डेस्क कंट्रोल सेंटर, मॉडर्न कॉन्फ्रेंस रूम, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, जदीद मीडिया सेल का इफ्तिताह कर दिया। आईटी कंट्रोल रूम को जिला भर के 24 थानों में कैंप फ्रंट डेस्क के साथ लिंक कर दिया गया। इस तरह फ्रंट डेस्क अमला पुलिस स्टेशन रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम के तहत थाना के रिकॉर्ड की मॉनिटरिंग की जाएगी। इस तरह थानों में मौजूदा किराएदारी रिकॉर्ड होटल आई सिस्टम के तहत तमाम होटलों में आने वाले अफराद की आईटी रूम में मॉनिटरिंग की जाएगी। इफ्तिताही तकरीब में सदर सिटीजन पुलिस लाइन कमेटी डॉक्टर राणा मोहम्मद तारक, डायरेक्टर तल्लुकात आमा राणा एजाज महमूद, नगवान हकी सदर अंजुमन ताजरान, जिला के डीएसपी, थाना इंचार्ज, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदगान मौजूद। आपने देखा है कि ये जो आज हमने आईटी कंट्रोल रूम का इफ्तिताह किया है, ये बहावलपुर डिस्ट्रिक्ट पुलिस के जितने भी हमारे 24 पुलिस स्टेशन हैं, तमाम 6 तहसीलें हमारी, उसके जितने थाने हैं, उन तमाम को का कंट्रोल सेंटर है यहाँ पे। ये जितने भी पंजाब पुलिस में नए इनिशिएटिव्स आए हैं, आपको पता चला होगा रिसेंटली पंजाब पुलिस में 712 पुलिस स्टेशन हैं, तमाम अब कनेक्टेड हैं। उसके अंदर फ्रंट डेस्क बन चुके हैं। उन फ्रंट डेस्क के अंदर जो मौजूद है तमाम कनेक्टिविटी की फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। और हमारे जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, जो हमारी क्राइम इंटेलिजेंस सिस्टम्स हैं, टेनेंट आई है जिसमें देखा जाता है कि कौन आरजी रहायशगाह के लोगों का है, होटल आई है, एंटी कार व्हीकल लिफ्टिंग सिस्टम है। इसके अलावा भी हमारे बहुत से सिस्टम्स हैं पुलिस कम्युनिकेशन के, पुलिस कॉम, पोल कॉम के, वो काम कर रहे हैं। उन सबको हमने ये वन रूफ के तहत किया डिस्ट्रिक्ट बहावलपुर के लिए। कैमरामैन खुरमशदाद के साथ फजल जवेद खान, कोहिनूर न्यूज, बहावलपुर। सूफी वेलफेयर सोसाइटी के ज़ेर-ए-एहतमाम रावलपिंडी में 50 इज्तिमाई शादियों का एहतमाम किया गया। यतीम और गरीब बच्चों को घरेलू इस्तेमाल की अशिया जहेज में देकर रुखसत किया। तकरीब में सूफी अनवर मदनी और एमएन हनीफ अब्बासी ने शिरकत की। इस मौके पर सूफी अनवर मदनी ने कहा कि 300 इज्तिमाई शादियों का जो हदफ रखा था वो आज हासिल कर लिया। बहुत शुक्रिया। मैं खास तौर पर सूफी अनवर साहब मदनी साहब का बड़ा ममनून और मशकूर हूँ। और यकीन माने कि इस महफिल में आने से पहले इसका ये तासुर या मेरे ज़हन में नहीं था, लेकिन आज आके इस महफिल के अंदर ये दिल की बातें मैं हमेशा कहता हूँ जिससे मुझे नुकसान और फायदा दोनों होते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मजा आ गया है और सरूर आ गया है सूफी साहब आपके पास यहाँ पहुँच के। खुशी हो रही है और उनका शुक्रिया, उन्होंने हमारी शादियाँ कराई हैं सूफी साहब ने। और आज लड़कियाँ ऐसी होती हैं कि जो घरों में बैठी रहती हैं, इसी वजह से बूढ़ी भी हो जाती हैं। और ये बहुत अच्छा सिस्टम है कि उन्होंने मतलब गरीब बच्चियों की शादी का ये 50 जोड़ों को यहाँ से रुखसत करने का उनका बहुत बहुत शुक्रिया है। और जो जेज उन्होंने दिया है उसका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सूफी अनवर मदनी साहब जनाब आप लोग जानते हैं, उनकी तरफ से ये बड़ी अच्छी काविश है। हम लोग इस बड़ी सारी काविश के छोटे छोटे मेंबर्स हैं। आज हम रावलपिंडी में 50 शादियों का जो है ना एहतमाम किया गया है। इससे पहले हमने 250 का एहतमाम किया। जो
जो कोहनूर टेलीविज़न के थ्रू हमने लाइव दिखाया, लाहौर मोड़खुंडा से, हासलपुर से और कसूर से हमने लाइव कोहनूर चैनल से चलाया। ये कोहनूर चैनल के साथ मुझे बड़ी मोहब्बत है और मैं तमाम नाजरीन को भी सलाम कहता हूँ। और ये शादियों का इत्मा इसमें लिए हमारे लिए जितने मेरे नाजरीन कोहनूर के हैं वो सारे मेरे लिए दुआ करना कि अल्लाह पाक हमें इस्तकामत नसीब फरमाए। और ये जो बेड़ा हमने उठाया हुआ है अभी 2940 शादी मुकम्मल की है और इंशाअल्लाह आइंदा भी मैं और मेरी आल औलाद ये काम करती रहेगी। बड़ी अल्लाह ताला ने हमें बाबा जी की शक्ल में एक नेमत अता फरमाई है और अल्लाह ताला बाबा जी को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। अल्लाह ताला इनको हमारे सरों पे कायम और दायम रखे। और अब आपको बताएं कि टेक्सला में कानून नाफिज करने वाले इदारों से फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द हलाक हो गए। मुलजिमान के कब्जे से खुदकुश जैकेट, दस्ती बम और दीगर असलहा बरामद हुआ। 2 मुलजिमान के फरार होने की इतलाआत भी वसूल हुई हैं। पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी ने टेक्सला और वाहकेंड के मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशन किया। इसी दौरान टेक्सला के इलाके एमनाबाद में एक ज़ेर तामीर घर में छुपे दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी एहलकारों पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग में 2 दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्दों के कब्जे से खुदकुश जैकेट, 4 दस्ती बम, SMG और पिस्तौल बरामद हुए। दहशतगर्दों की शिनाख्त 4 सदा के रिहायशी सिफतुल्ला और पेशावर के रिहायशी मोहम्मद अब्बास के नाम से हुई। सिफतुल्ला कपड़े के ताजिर के रूप में रहा था। जंग के मोहल्ला पिंडी में जहरीली शराब पीने से 4 दोस्तों की हालत गैर हो गई, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां 3 नौजवान जान की बाजी हार गए, जबकि एक की हालत तशवीशनाक है। इंतजामिया सूरत हाल पर खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रही है। हलाक होने वालों में आजम, अरशद और शब्बीर शामिल है। तीनों का ताल्लुक जंग से है। जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला रियाज का ताल्लुक फैसलाबाद से है, जो जंग अपनी बहन से मिलने आया था। जंग और गिरदनवाह में जहरीली शराब पीने से आज तक मुताबिक अफराद की बाजी हार चुके हैं, मगर इस घिनौने धंधे को रोकने के लिए आला हुकाम की जानिब से किसी किस्म का कोई इकदाम नहीं किया गया। जहरीली शराब घर के घर उजाड़ रही है, मगर इंतजामिया घरों में आराम फरमा रही है। शेखुपुरा मोटरवे पुलिस की कार्रवाई। दहशतगर्दी के लिए मुंतकिल किए जाने वाला असलहा बरामद। कोट पिंडी दास के करीब मुलजिमान को रोकने की कोशिश की गई। ताकुब करने पर कार बेकाबू होकर सड़क के दरमियान टकरा कर उलट गई। मुलजिम फरार होने में कामयाब। असलहा और मोटरवे पुलिस ने तहवील में ले लिया। इस्लामाबाद से लाहौर जाने वाली काले रंग की कार के खुफिया खानों में असलहा छुपा कर लाहौर में मुमकिन दहशतगर्दी के लिए मुंतकिल किया जा रहा था। ये मोटरवे पुलिस ने मशकूक कार को कोट पिंडी दास के करीब रोकने की कोशिश की तो 24 साल मुलजिम ने कार को भगा दिया, जिसके ताकुब के दौरान तेज रफ्तार कार टकरा कर उलट गई और मुलजिम कार से निकलकर फरार होने में कामयाब। मोटरवे पुलिस ने कार के खुफिया खानों में छुपाए जाने वाला असलहा, 100 राइफल, 7 पिस्टल्स और भारी मिकदार में गोलियां बरामद की। बरामद किए जाने वाले आतिशी असलहा में 222 और 223 बोर राइफल्स और गोलियां कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी गई। मजलिस इल्म अदब नजरिया पाकिस्तान फोरम जिला खुशाब के ज़ेर एहतमाम शायर मशरिक मुफक्किर पाकिस्तान अल्लामा मोहम्मद इकबाल के खुतबात के हवाले से एक तकरीब गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज जोहराबाद में मुनक्किद हुई। मज़ीद बताएंगे आरिफ नदीम पाशा। मजलिस इल्म अदब नजरिया पाकिस्तान फोरम जिला खुशाब के ज़ेर एहतमाम शायर मशरिक मुफक्किर पाकिस्तान अल्लामा मोहम्मद इकबाल के खुतबात के हवाले से एक तकरीब गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज जोहराबाद में मुनक्किद हुई, जिसके मेहमान खुसूसी प्रोफेसर साहबजादा अहमद नदीम थे, जिन्होंने तकरीब से खिताब करते हुए कहा है कि अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने अहले मगरिब को फलसफियाना अंदाज में जवाब दिया और मगरिब के मुफक्किरीन को इस्लाम के फलसफे जदीद के हवाले से मुदल्लल जवाब दिया और कहा कि फ्रांसिस बेकन के फलसफे कायनात खुदा और इंसान के मुकाबले में इस्लाम का फलसफा ज्यादा और मुकम्मल है। खुतबात इकबाल के सिलसिले के दूसरे मौजू पर लेक्चर दिया है। इंशाअल्लाह अगले लेक्चर्स के दौरान वो इस खुतबे पर मजीद रोशनी डालेंगे। तकरीब में प्रिंसिपल काली प्रोफेसर डॉक्टर फतेहमद मलिक, सदर नजरिया पाकिस्तान फोरम प्रोफेसर खालिद जिलानी टिवाना और डॉक्टर रफाकत सुल्तान भट्टू समेत वकला उलमा इकराम, कॉलेज प्रोफेसर, सिविल सोसाइटी और लोगों की बड़ी तादाद मौजूद थी। जबकि तकरीब के इख्तिताम पर शायर मशरिक मुफक्किर पाकिस्तान अल्लामा मोहम्मद इकबाल की रूह के सालो सवाब और बुलंद दर्जात के लिए खुसूसी दुआएं भी मांगी गयी। कैमरा मलीर रिज़ा के साथ आरिफ नदीम पाशा, कोहिनूर न्यूज़ खुशाब। इलाकाई खबरों से इतना ही। अब आप कोहिनूर की न्यूज जज्बा FM नेटवर्क, भूरे वाला, मुजफ्फरगढ़, खुशाब, कसूर और मंडी बहाउद्दीन से बराह रास्त सुन सकते हैं। मजीद खबरों और की तफसीलात के लिए आप देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।